चलिए हम शुरू करते हैं सिग्मा डेवलपर्स। आपने सिग्मा डेवलपर्स का एस तो आपको पता हो गया है और आपने एस को बारे में जान लिया है, तो कभी बहुत जल्द हम आई को बारे में भी जानेंगे, सिग्मा का आई जानेंगे, फिर डेवलपर का डी भी जानेंगे। बहुत से अभी चीज़ बाकी है। तो एस तो आपने जान लिया है अब तक। और आज हमारा जो है पर क्लास नंबर है 27 और इसमें हम बनाएंगे गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल। तो चलिए इसको बनाते हैं। फाइल मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा है और यहाँ पर सीधा मैं कर दूंगा हेडर और इस हेडर के अंदर कर दूंगा मैं H1 और इस H1 में पास कर दूंगा मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करके कर दूंगा पेस्ट और ये हमारा हो गया। इतना तो टाइटल हेडिंग हो गया है। अब चलिए शुरू करते हैं नेविगेट को, क्योंकि हमें नेविगेशन बार चाहिए ही चाहिए। कोई भी वेबसाइट बगैर नेविगेशन के बनता नहीं है। और यूएल के अंदर हमारा होगा एलआई और एलआई के अंदर होगा एंकर और इस एंकर में रहेगा हमारा टेक्स्ट फाइलिंग। ये वाला टेक्स्ट रहेगा क्योंकि ये टेक्स्ट फाइलिंग में आएगा। और यहाँ पर कर देंगे इस तरह से टेक्स्ट फाइलिंग। और अब जो हमारा है टेक्स्ट फाइलिंग को पेस्ट भी यहाँ पर कर देंगे इस तरह से एलआई बंद। अब दूसरा हम एलआई लेंगे और दूसरा एलआई के अंदर एंकर। इस एंकर में कौन सा टेक्स्ट रहेगा, हेल्थ सर्विस ये रहेगा। और इस हेल्थ सर्विस को यहाँ पर कर देंगे पेस्ट और लगा देंगे एक हाइफन और यहाँ पर भी पेस्ट करेंगे हच। और यहाँ पर फिर से एलआई फिर से एंकर लेंगे और इस एंकर में पास करेंगे क्या, ये रजिस्ट्रेशन सर्विस को और इसको कर देंगे यहाँ पर पेस्ट और यहाँ पर हाइफन देंगे। और अभी आप बताओ यहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ है, ये आप लोग जल्दी कमेंट करके बताओ। वीडियो को पॉज करो और कमेंट में बताओ क्या मिस्टेक है इस पर। देखो कोड को और मिस्टेक्स क्या है। तो आपने अगर हज को फाइंड किया तो बिल्कुल सही हो, लेकिन अगर आपने हज को फाइंड नहीं कर पाया तो आप अभी तक बहुत कच्चे हो। अभी आपको और भी मेहनत करना पड़ेगा। और अब यहाँ पर लेंगे मेन टैग और ये हमारा होगा मेन डेटा। और यहाँ पर हमारा मेन डेटा में चले आओ ऊपर। और अभी यहाँ पर देखो क्या चाहिए, हमें एक सेक्शन चाहिए, SEC सेक्शन चाहिए। और सेक्शन के अंदर क्या चाहिए, सीधा ये टेक्स्ट पेस्ट करना चाहिए, हेडिंग चाहिए ये। और ये H2 पर ये हेडिंग है, H2 वाला ये हेडिंग चाहिए। और अब क्या चाहिए आप अंदाज़ा लगाओ। अभी हमें चाहिए आर्टिकल टैग, क्योंकि ये आर्टिकल आएगा अभी। और आर्टिकल में क्या रहेगा हमारा, ये पी टैग रहेगा, ठीक है। और पेस्ट कर दो, ये पी टैग में देंगे ना, तो ये पी टैग और यहाँ पर इतना पी टैग बंद। और अभी देखो क्या चाहिए, अब हमें ये H3 चाहिए, इसी आर्टिकल के अंदर ही चाहिए, तो H3 चाहिए और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर चाहिए UL और U नहीं, UL चाहिए। और UL के बाद LI में क्या रहेगा, ये टेक्स्ट हमारा चाहिए यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल है ना H3, वो तो हो गया स्टेप। अब LI का डेटा चाहिए, स्टेप चाहिए, तो ये पहला स्टेप, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो, LI बंद, फिर से LI शुरू। और दूसरा स्टेप क्या करना है वो यहाँ पर बताया गया है, तो इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। H1 भी पहला स्टेप भी क्यों आ गया यहाँ पर, सिर्फ दूसरा स्टेप मुझे कॉपी करना है, पहला नहीं। तो ये पहला नहीं दूसरा। और अब फिर से एक LI हो जाइए और तीसरा स्टेप को पेस्ट करना है यहाँ पर। ये हमारा पेस्ट हो गया। और यहाँ पर अभी हमारा आर्टिकल का काम ख़त्म, तो आर्टिकल से बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पर फिर से H3 लेंगे और अब टेक्स्ट को फाइल करेंगे। तो यहाँ पर क्या लेंगे, H3 और यह फाइल टेक्स्ट। अब लेंगे FORM फॉर्म और यहाँ पर फॉर्म के अंदर मेथड रहेगा पोस्ट। और यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, एक्शन रहेगा, क्या एक्शन में रहेगा FILE फाइल txt text.html में ये एक्शन होगा। जैसे फॉर्म को सबमिट करेंगे इस फाइल में जाएगा। और क्या चाहिए हमें, एक टेक्स्ट ID, एनुअल इनकम, बस 2 ही इनपुट चाहिए।
तो यहाँ पर लेबल, और लेबल में पास कर देंगे यहाँ पर TEXT टेक्स्ट ID और क्लोन इस तरह से, और यहाँ पर FOR 4 और 4 में यहाँ पर TEXT टेक्स्ट ID और M1000 देंगे 4। लेबल आ गया। तो अब इनपुट में क्या होगा, टाइप टेक्स्ट होगा क्योंकि ये टेक्स्ट इंटर करेगा। नेम में आएगा क्या, TEXT टेक्स्ट ID, और ID में भी होगा टेक्स्ट ID TEXT टेक्स्ट ID, नेम ID, और उसके बाद ये रिक्वायर्ड रहेगा। नहीं देगा तो ये फाइल होगा नहीं। और क्या चाहिए हमें, प्लेस होल्डर चाहिए। प्लेस होल्डर में क्या करेंगे, इंटर योर TEXT टेक्स्ट ID, और इतना होने के बाद अब यहाँ से बाहर यहाँ पर BR लगाएंगे, और BR के बाद हमें चाहिए क्या, एनुअल इनकम। तो ये हमारा इनकम फील्ड चाहिए, यहाँ पर लगा देंगे लेवल और सेमी क्लोन लेवल पेस्ट, और 4 यहाँ पर INCOME इनकम, और इस इनकम को यहाँ पर INPUT इनपुट। टाइप यहाँ पर भी इनकम होगा तो नंबर में टाइप करेगा क्योंकि ये नंबर होता है, NUMBR नंबर, और यहाँ पर ID होगा इनकम INCOME, और यहाँ पर नेम भी होगा इनकम INCOME इनकम, और उसके बाद ये रिक्वायर्ड यहाँ पर भी रहेगा। आप इनकम कितना है दोगे, नहीं तो कितना ऐसे पता चलेगा कि आपको टेक्स्ट फाइल देना चाहिए कि नहीं। इंटर योर INCOME इनकम योर FAMILY फैमिली इनकम, ये भी कर सकते हो या इनकम कर सकते हो। अब जाइए ब्रेक, और यहाँ पर जाइए फिर से इनपुट, और टाइप कर देंगे SUBMIT, और ये अब देखो हम सबमिट करेंगे तो ये सबमिट नहीं हो रहा है। यहाँ पर एनुअल इनकम दिया, अब नंबर इतना दिया, सबमिट किया तो अभी देखेंगे नीचे तो ये टाइल टेक्स्ट क्यों हो गया, टेक्स्ट फाइल होना चाहिए ना, ये टेक्स्ट फाइल टेक्स्ट, यहाँ पर फाइल करेंगे ना, फाइल टेक्स्ट .html पर गया था। और इतना होने के बाद हमारा लिस्टिंग, यहाँ से देखो कुछ भी मिस्टेक है तो इसको स्पेस देना है। स्पेस देने के लिए BR लगाओ यहाँ पर, BR लगाओ यहाँ पर, और अभी हमारा ये रहा सबमिट टेक्स्ट फाइल लिखेंगे, वैल्यू VALUE, यहाँ पर वैल्यू क्या लिखेंगे, SUBMIT सबमिट फाइल यो टेक्स्ट TXT टेक्स्ट, और ये हो गया सबमिट फाइल टेक्स्ट। यही था ना, हाँ, और कुछ मिस्टेक है तो आप देख लो, मैच कर लो। तो मुझे तो कोई मिस्टेक्स नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर इतना होने के बाद फिर से हम जाएंगे नया सेक्शन में, नया के लिए फिर से वही सारा चीज़ लिखना पड़ेगा। तो ये सेक्शन, और ये क्या करता हूँ मैं, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और क्या है हमारा यहाँ पर, ये हमारा कुछ हेल्थ सर्विस के लिए है तो इसको कॉपी करेंगे। और यहाँ पर हमारा क्या है ना कि ये एंकर के साथ हमने इसको कॉल नहीं किया, अभी कॉल भी तो करना है इस सेक्शन को। तो यहाँ पर जो हमारा ये टेक्स्ट फाइल है ना, इसको मैं कॉपी करूँगा, और इस सेक्शन में जो ID है उसको पास करूँगा यहाँ पर, और T यहाँ पर हाइफन है तो हाइफन, और ये हमारा हो गया। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, कोई यहाँ पर क्लिक करेगा तो यही फाइल ओपन होगा। और अब दूसरा सेक्शन में भी ID पास करना है, और इस ID में क्या करना है, हेल्थ सर्विस को पास करना है। और ये हेल्थ सर्विस यहाँ पर पास करेंगे इस तरह से, और हाइफन दिया था तो हाइफन। अभी क्या आया हमारा कि H2 चाहिए, और वही हेल्थ सर्विस ही चाहिए तो इस हेल्थ सर्विस को पेस्ट कर दो। अब क्या चाहिए हमारा, हेल्थ सर्विस के बाद आर्टिकल चाहिए, तो ये आर्टिकल चाहिए, और इस आर्टिकल में इस p टैग को होना चाहिए। तो ये p टैग यहाँ पर, और ये p टैग होना चाहिए इस आर्टिकल के अंदर, तो इसमें लेंगे p टैग,
और इस पी टैग में पैराग्राफ में यहाँ पर इस आर्टिकल को पास कर देंगे। इतना कर दिया और इतना करने से हमारा काम अभी तक। और यहाँ पर अब H3 चाहिए जो अवेलेबल सर्विस देगा, तो H3 में हमारा अवेलेबल सर्विस को पेस्ट किया और इसके बाद UL लेंगे और UL लेंगे ना, यू टैग क्यों आ रहा है बार बार यहाँ पर। और LI में हमारा जो है, LI में क्या है हमारा यहाँ पर एनरोलमेंट मेडिकल इंश्योरेंस जो सर्विस है, यहाँ पर मेडिकल इंश्योरेंस सर्विस। फिर कौन सा सर्विस है यहाँ पर, वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन सर्विस, ये भी हमें चाहिए एंड सर्विस। और तीसरा सर्विस क्या है, रजिस्ट्रेशन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, और ये पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। अभी हमारा आर्टिकल से बाहर आएंगे और अब यहाँ पर लेंगे FORM और फॉर्म को लेने से पहले यहाँ पर क्या करेंगे, H3 को लेंगे और जो H3 हमारा ये रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर हेल्थ सर्विस को प्रोवाइड करेगा यहाँ पर इस तरह से। और अब लेंगे फॉर्म और इस फॉर्म में मेथड चाहिए पोस्ट, AMETH मेथड POST। और ये जो पोस्ट है ना स्मॉल में लिख रहे हैं, हमेशा पोस्ट जो है कैपिटल में इस तरह से लिखना है, स्मॉल में नहीं। यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर ASC एक्शन क्या चाहिए, एक्शन हम देंगे क्या, हेल्थ HELTH health.html में यूज़र को भेज देंगे क्योंकि हमारा हेल्थ सर्विस वहीं पर उसे मिलेगा। और अब चाहिए यहाँ पर फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर क्या करेंगे FULL इनपुट करेंगे ना, सबसे पहले लेवल करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे फुल नेम FULL फुल, यानी नेम और 4 लगाओ FName यानी फुल नेम, तो ये फॉर FName और यहाँ पर हमारा है। और अब यहाँ पर इनपुट चाहिए और इस इनपुट का टाइप होगा टेक्स्ट, टाइप होगा हमारा TEXT टेक्स्ट, ID होगा क्या F यानी नेम और नेम में भी देंगे F यानी नेम। और यहाँ पर F कैपिटल है ना, तो यहाँ पर स्मॉल क्यों हुआ, ये FName। और इसके बाद रिक्वायर्ड चाहिए, FName हो गया, नेम फुल। और इसके बाद और कौन सा एट्रीब्यूट चाहिए हमें, और इसके बाद हमें चाहिए प्लेस होल्डर जो कि हमारा देगा इंटर इंटर योर FULL फुल यानी नेम। और ये हमारा हो गया इतना सब ख़त्म। और इसके बाद ब्रेक करेंगे लाइन को और लाइन एक बार और ब्रेक करेंगे ताकि एक गैप आ जाए। और फिर से लेवल, और इस लेवल में कौन सा पास करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, और इस डेट ऑफ बर्थ में इस तरह से डेटा रहेगा। तो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे डेट ऑफ बर्थ और इस पे देंगे 4 करेंगे 4 और DOB डेट ऑफ बर्थ और ये DOB। और इसके बाद फिर से INPUT इनपुट, टाइप हमारा क्या है डेट, डेट। और अभी देखो यहाँ पर डेट आ गया, तो ये डेट आ गया। अब नेम करेंगे क्या, नेम में कर देंगे DOB, ID भी कर देंगे DOB। और इसके बाद PLAC प्लेस होल्डर करेंगे SE CT सेलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ, ये सेलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ। और ये हो गया। और उसके बाद रिक्वायर्ड और ये इतना होने के बाद ये डेट ऑफ बर्थ आ गया। और इसके बाद फिर से BR लगाएंगे 2 बार ताकि ये ब्रेक हमारा हमेशा लगे रहे। और इसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस, वैक्सीनेशन, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम जो सर्विसेज था वो हमें यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर चूज सर्विस करेंगे सबसे पहले लेवल, और इस लेवल के बाद यहाँ पर लगाएंगे, पेस्ट कर देंगे ये चीज़। और 4 SERVICE सर्विस, और ये हमारा हो गया। इसके बाद यहाँ पर SCLECT सेलेक्ट, और सेलेक्ट में क्या है सर्विस, तो इसमें ID कर देंगे SERVICE सर्विस।
और इसके बाद नेम भी करेंगे SERVIC सर्विस, और ये भी हमारा रिक्वायर्ड रहेगा, तो ये रिक्वायर्ड। और सर्विस के बाद ऑप्शन और ऑप्शन हमारा क्या है, मेडिकल इंश्योरेंस, तो इस मेडिकल इंश्योरेंस को यहाँ से कॉपी कर देंगे और ऑप्शन में पास कर देंगे। ये आउट OP, ये ऑप्शन यहाँ पर पास कर देंगे, और ऑप्शन में हमें वैल्यू में भी यही चीज़ पास करना पड़ता है, वैल्यू। और दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन, तो इस वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन को कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। वैल्यू में भी यही चाहिए। और तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन चाहिए ये पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, और ये पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम चाहिए, तो इस पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम को पेस्ट कर देंगे, बंद कर देंगे और वैल्यू लगा देंगे पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। और इसके बाद अब हमें चाहिए बटन जो ये टेक्स्ट को दिखाएगा, तो यहाँ पर हम जाएंगे और लेंगे INPUT इनपुट, टाइप कर देंगे SUBMIT सबमिट, और वैल्यू कर देंगे ये वाला। और इतना होने के बाद हमारा ये दूसरा लिस्ट भी हो चुका है। तीसरा हम करेंगे रजिस्ट्रेशन सर्विस, और यहाँ पर नया सेक्शन SEC सेक्शन, और यहाँ पर H2 में ये रहा। और इसके बाद हमें चाहिए क्या, आर्टिकल ARC, ये हमारा एक्रोनिम, ये टैग को हमने कभी नहीं देखा था। AC ये एक्रोनिम क्यों आता है, इस टैग के बारे में आपको पता नहीं है, मैंने इसको स्किप किया था। ये अभी आपके कोई काम का नहीं है, ये डाटाबेस से रिलेट करता है। तो यहाँ पर आ जाएंगे। और दूसरा हमारा है कि रजिस्ट्रेशन सर्विस, तो ये हमने दिया। अब इस P टैग को देना है, यहाँ का P टैग हमें पास करना है आर्टिकल के अंदर P टैग में, और ये होगा यहाँ पर, और यहाँ पर इन दिस चाहिए हमें। और उसके बाद सीधा हमें चाहिए H3 जो हमारा ये टेक्स्ट शो करेगा, H3, और ये टेक्स्ट शो करेगा। फिर अब सीधा चाहिए UL, और UL के अंदर LI, और ये वोटर रजिस्ट्रेशन हमारा चाहिए, ये वाला वोटर रजिस्ट्रेशन। दूसरा LI चाहिए कौन सा, ये बिजनेस रजिस्ट्रेशन, और ये रहा। तीसरा हमें चाहिए वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन, जो कि हमें कॉपी करना होगा। ये व्हीकल रजिस्ट्रेशन, यानी कार, गाड़ी, वैन, इनका बाइक का ये व्हीकल रजिस्ट्रेशन। और ये हमारा यहाँ तक ख़त्म। अब हमें जाना है फिर से H2 में, और इस H2 में यहाँ पर आर्टिकल के बाद ये H2, और यहाँ पर पेस्ट होने के बाद FORM फॉर्म टैग। और फॉर्म में यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा हो गया किसका टैग, टॉपिक क्या है, रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये METHOD मेथड POST पोस्ट। और एक्शन में क्या होगा, एक्शन होगा हमारा REGISTRATION.html registration.html। और इसके बाद लेवल चाहिए हमें, लेवल को शुरू बंद, और ये फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पर हमारा सेम वही चीज़ें है ना, जब फॉर्म को देख लो सेम वही है, नेम, फुल नेम। यहाँ पर देखो यही चीज़ है, डेट ऑफ बर्थ यही है। और ये जो चूज सर्विस है, यहाँ पर ऑप्शन को रिमूव कर दो, और एड्रेस के लिए एक इनपुट टैग ले लो, और यहाँ पर सबमिट बटन वही है, तो सेम वही है, तो मैं इसको नहीं करता हूँ। और इसको सीधा मैं फुटर में जाता हूँ,
और फुटर ऐड करता हूँ। ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने, आपको खुद से करना है। ये फुटर और फुटर के अंदर पी टैग और NCO कॉपी स्पेस पेस्ट डॉट। हाँ, इतना होने के बाद अब फिर से यहाँ पर हमें जाना है और यहाँ पर आप मेल टू का यूज़ कर सकते हो, अन्यथा ना भी करो। लेकिन हमें कह रहे यार बैक क्यों हो रहा है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ तो ये कॉपी कर रहा है, छोड़ो। कॉन्टेक्ट अस, और यहाँ पर ये एड्रेस हमारा है तो एड्रेस में लिखना है। और यहाँ पर स्पान ले लो, स्पान स्पान स्पान, और यहाँ पर क्या लो, CONTACT कॉन्टेक्ट अस और क्लोन स्पेस स्पान बंद। और इसके बाद एंकर, और एंकर में भी यहाँ पर क्या पास करना है वो आपको पता होगा, वो आप भी खुद से पास कर दो। ये दो एक चीज़, और दूसरा ये फॉर्म को आपको खुद से बनाना है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा जो ये टेक्स्ट फाइलिंग गवर्नमेंट पोर्टल का आता है। मैं जैसे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करता हूँ, ये कॉल नहीं हो रहा है, तो इस सेक्शन को यहाँ पर इसके साथ लिंक करना पड़ेगा। अभी हमने किया नहीं तो इसको कर देते हैं यहाँ पर ID, ये कॉपी, और यहाँ पर इस सेक्शन में ID लगाना है और इस ID में इसको पास कर देना है। अभी ये रजिस्ट्रेशन इधर है, इसको कॉपी किया, देखो ऊपर आ गया, ये हेल्थ सर्विस भी आ गया, ये टेक्स्ट फाइलिंग भी ऊपर आ गया। तो अभी यहाँ पे तक हमारा प्रोजेक्ट जो है इस तरह का से कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नया प्रोजेक्ट को लेकर आएंगे और बहुत जल्दी हम पूरा वेबसाइट को ही लेकर आएंगे, जो हमारा वेबसाइट बनेगा। और उसके अलावा आपको भी मैंने प्रोजेक्ट भी देना है कि जो आपको खुद से बनाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग।